कभी सोचा है कि किसी की जिंदगी एक पूरी फिल्म जैसी हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसे जीनियस की कहानी जिसमें उतार भी है, चढ़ाव भी है और फिर एक बिल्कुल ही नया आगाज भी है। चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। इस कहानी को डिस्क्राइब करने के लिए इससे बेहतर लाइन हो ही नहीं सकती। ये सफ़र एक पूरी फिल्म की तरह है। और जानते हैं, हर अच्छी फिल्म की तरह इसमें ड्रामा है, ट्रेजेडी है और एक ज़बरदस्त कमबैक भी है। तो कहानी शुरू होती है एक जीनियस के उदय से। एक ऐसा दिमाग जो अपनी उम्र से कई कई साल आगे चल रहा था। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल की उम्र में, मतलब जिस उम्र में बच्चे ठीक से चलना सीख रहे होते हैं, ये लड़का अपनी नर्सरी क्लास का टॉपर था। उसकी समझ और तेजी देखकर टीचर्स तक हैरान थे। और बात यही नहीं रुकी। 5 साल की उम्र तक तो वो अपने पापा की पीसीओ की दुकान का छोटा मैनेजर बन गया था, बिना किसी ट्रेनिंग के। बस देखते देखते हिसाब किताब और मैनेजमेंट सब सीख लिया। और जब उसने एक दिन अपने पापा से कहा, पापा आज मैं बिल काटूंगा, तो ये सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं थी। ये एक तरह की जिम्मेदारी लेने की चाहत थी, बिजनेस को समझने की एक नेचुरल भूख थी। वो पीली मशीन से जो पर्ची निकलती थी ना, वही उसका पहला जुनून था। फिर आया 2006 से 2008 का दौर। इसे उसकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। वो मैदान का किंग था, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल, हर खेल में सबसे आगे। ये वो वक्त था जब उसका दिमाग और उसकी बॉडी दोनों पीक पर थे, एकदम परफेक्ट बैलेंस में, सही मायनों में एक ऑलराउंडर। लेकिन हर फिल्म में एक ट्विस्ट आता है ना? एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ एकदम से रुक जाता है। एक ऐसा साल जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। वो साल था 2009। बस एक साल, एक घटना और उसकी पूरी जिंदगी का कैनवस हमेशा के लिए बदल गया। हुआ ये कि मुसीबतों का एक तूफान सा आ गया। सबसे पहले एक बहुत बुरा बाइक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सिर के ठीक बीच में गहरी चोट लगी। डॉक्टरों ने कहा घाव तो भर जाएगा, पर उस चोट ने उसके अंदर बहुत कुछ बदल दिया। उसे चक्कर आने लगे, उसका स्वभाव बदलने लगा। और मानो इतना काफी नहीं था, ठीक उसी वक्त स्मार्टफोन्स आ गए और पीसीओ का बिजनेस एकदम ठप हो गया। परिवार पर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया। और ये बदलाव इतना बड़ा था कि पहचानना मुश्किल था। जो लड़का कल तक मैदान का राजा था, जो सबसे हंसता बोलता था, वो अब खामोशी में कैद हो गया था। एक एक्सट्रोवर्ट इंसान अब पूरी तरह से इंट्रोवर्ट बन चुका था। पर कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। और यही खामोशी उसके लिए एक नए दरवाजे की तरह थी। यहां से उसने मशीनों की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और ये दौर बड़ा मजेदार था। 2016 में जब पहला कंप्यूटर हाथ लगा, तो पता है उसने सबसे पहले क्या किया? जिज्ञासा में MS ऑफिस ही उड़ा दिया। फिर 2019 में जब नया लैपटॉप आया, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिलीट कर दिया। अब दूसरों को लगता था कि ये तो चीजें बिगाड़ रहा है, पर असल में उसे सिस्टम को सिर्फ इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि खोलकर देखने में मजा आता था। वो ये समझना चाहता था कि अंदर सब कुछ काम कैसे करता है। और यहीं से कहानी के सबसे शानदार हिस्से की शुरुआत होती है। कोडिंग की दुनिया में उसका एक नया जन्म होता है। 2025 में उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, पूरे 6 महीने के लिए। ये 6 महीने किसी तपस्या से कम नहीं थे, जहां उसने अपनी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीखने में लगा दी। और इस तपस्या से एक नया नजरिया पैदा हुआ। अब उसका एक ही मंत्र है, अगर मुझे किसी भी चीज को समझना है तो मैं पहले उसका वेब ऐप बनाऊंगा। उसकी जो जिज्ञासा थी ना, उसे अब एक क्रिएटिव डायरेक्शन मिल गया था। और पता है उसकी पहली क्रिएशन क्या थी? बचपन का वही खेल, राजा मंत्री चोर सिपाही। उसने उस खेल को एक वेब ऐप में बदल दिया। एक तरह से उसने अपने अतीत और अपने आज को एक साथ जोड़ दिया। तो देखिए कहानी कैसे एक पूरा सर्कल घूमकर वापस आती है। जिन हरकतों को लोग कभी गलतियां या बिगाड़ना कहते थे, आज उन्हीं की वजह से बने वेब ऐप्स को देखकर उसकी माँ और भाई उस पर गर्व करते हैं। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है कि कभी-कभी जिंदगी हमें तोड़ती जरूर है, लेकिन शायद इसलिए ताकि वो हमें एक नई और ज्यादा मजबूत आकार में गढ़ सके। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें ही हमारी सबसे शानदार वापसी की तैयारी